आजकल हर किसी को आनंददायक और सुखमय जीवन जीना है, वो भी नौकरी लेने और लाइफ सेट करने के बाद। जैसे कि आप अपने आप को ही ले लीजिए, आपको भी एक नौकरी पाना है और देश का एक प्रतिष्ठित नागरिक बनना है। इसके लिए पढ़ाई करनी तो ज़रूरी है, लेकिन ये बात नहीं है। बात यह है कि पढ़ाई तो सभी करते हैं, परंतु हमें उससे आगे निकलना है, तो के लिए हम क्या खास पढ़े, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप कक्षा 8वीं में हो या कक्षा 10वीं में या 12वीं में, तो आपके बड़े आपको अक्सर ITI कोर्स करने की सलाह देते होंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि ITI क्या है, तो आप धैर्य रखिए और इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले कि ITI क्या है। ITI का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिससे साफ तौर से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक कोर्स है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों से होती है। ITI में आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार किया जाता है, ताकि आप विभिन्न इंडस्ट्रीज में काम करने के योग्य हो सके। इस कोर्स की अवधि 6 महीने या 1 साल या 2 साल भी हो सकती है। योग्यता, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। आप कब ITI में एडमिशन ले सकते हैं? तो दोस्तों, ITI में एडमिशन कक्षा 8वीं के बाद भी ले सकते हैं। जी हाँ, आप कक्षा 8वीं 10वीं या इंटर करने के बाद भी ITI में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी किताबी ज्ञान या इंग्लिश ज्ञान का होना भी आवश्यक नहीं है। ITI कोर्स करने की क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हर एक कोर्स के अपने अपने फ़ायदे और महत्व होते हैं। उसी तरह ITI कोर्स करने के भी अपने अलग ही फ़ायदे हैं। ITI कोर्स में आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर काम सिखाया जाता है और आपको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि आप खुद अपनी इंडस्ट्री तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर अनेक कंपनियां काम करती है, जो कोर्सेज पर भी निर्भर करता है। ITI में कराई जाने वाली कुछ पॉपुलर कोर्सेज इस तरह से हैं: टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डीजल मैकेनिक इंजीनियरिंग, पंप ऑपरेटर, फीडर इंजीनियरिंग, मोटर ड्राइविंग कम मैकेनिक इंजीनियरिंग, टर्नर इंजीनियरिंग, ड्रेस मेकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM इंजीनियरिंग, सेक्रेटारियल प्रैक्टिस, मैकेनिस्ट इंजीनियरिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग, कैलिको प्रिंट, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग, लेटर प्रेस मशीन मेंड। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। हमने आपको पॉपुलर ITI कोर्सेज के बारे में बताया है। इन सभी कोर्स की खासियत यह है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थ्योरी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। ITI में आप 8वीं 10वीं और 12वीं के बाद एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। हर साल जुलाई महीने में 10th रिजल्ट के बाद फॉर्म निकलते हैं, जिसमें मेरिट बेस पर और कुछ राउंड टेस्ट से गुजरने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। यह प्रक्रिया काफ़ी आसान होती है। ITI में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? आप जिस स्टेट से हैं उसके ITI ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर रजिस्टर करें, अपने बेसिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर डालें और सबमिट करें। दोस्तों, आप सभी के मन में बहुत सारे और प्रश्न उठ रहे होंगे जो ITI से संबंधित हैं, तो चलिए मैं आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, जो कुछ इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है, ITI कब कर सकते हैं? आप ITI कोर्स 14 से 40 वर्ष तक कभी भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ITI के फॉर्म कब निकलते हैं? वीडियो के सेकंड लास्ट में हमने आपको बताया कि जुलाई के महीने में ITI के फॉर्म 10th रिजल्ट के बाद निकलते हैं। तीसरा प्रश्न है, ITI में कितने साल का कोर्स होता है? ITI में अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं। कुछ 6 महीने के होते हैं, कुछ 1 साल के होते हैं। वे आप कोर्सेज के हिसाब से चुन सकते हैं। ITI कॉलेज में फ़ीस कितनी लगती है?
दोस्तों ITI कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज पर भी निर्भर करता है कि आपको कितनी फ़ीस लगेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस ना के बराबर होती है, वहाँ पर सिर्फ एडमिशन चार्ज लगता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपको 10 से 30 हज़ार पर सेमेस्टर पे करना होता है। ITI के लिए कितनी पढ़ाई होनी चाहिए? ITI के लिए 10th या 12th पास होना आवश्यक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।